हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के क्वार्टर टू के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार इसको हम रीड करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड या बोनस इशू नहीं किया गया कंपनी के द्वारा। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले आपको हमें देखने को मिल रहा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम से इन दोनों को मिला के टोटल इनकम बनती है। तो इस क्वार्टर के अंदर टोटल क्वार्टर Q2 के अंदर आपको टोटल इनकम देखने को मिल रही 517 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 430 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था सेम सितंबर मंथ 2024, उसके अंदर 441 करोड़ की टोटल रेवेन्यू जनरेट करी, यानी कि टोटल इनकम जनरेट करी कंपनी ने। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा Q1 में 430 करोड़ से बढ़ के Q2 में 517 करोड़ हुई, यानी कि 20% का आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि कंपनी ने ज़्यादा इनकम जनरेट करी है। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा 441 करोड़ से बढ़कर 517 करोड़ हुई, यानी कि 17% का आपको जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में टोटल रेवेन्यू के अंदर। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा होगा 407 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 334 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 342 करोड़। कंपनी के खर्चे हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार से थोड़ा बहुत रेवेन्यू में जनरेट करने के लिए थोड़ा चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, उसी प्रकार थोड़ा सा हल्का यहाँ पे एक्सपेंस है। बाकी कंट्रोल में है जो कंपनी के जो भी जितने भी खर्चे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल रहा होगा 109 करोड़। उससे पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 96 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 99 करोड़। अगर हम टैक्स को भी दे देते हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट क्या दोस्तों, नेट प्रॉफिट बराबर टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस जो टैक्स वगैरह है, ये सब काटने के बाद जो बचता है उसको हम टोटल नेट प्रॉफिट बोलते हैं आफ्टर टैक्स। तो इस क्वार्टर के अंदर 85 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 71 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 75 करोड़ का। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 71 से बढ़ के 85 हुआ Q2 के अंदर। तो आपको 20% आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 75 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हुआ, यानी कि 14 से 15% आपको यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। तो कंपनी के जो रिजल्ट है वो ठीक है। अगर हम EPS की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर ₹3.76। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर ₹3.14, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर ₹3.34। अगर हम कंक्लूजन बात करते हैं और इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 20% का जंप देखने को मिला, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 17% जंप देखने को मिला, यानी कि इनकम के हिसाब से कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। इसी प्रकार नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 20% का जंप देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% का जंप देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी कंपनी के जो रिजल्ट है वो अच्छे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।